हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने आपकी वर्षा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ। कुछ दिन पहले किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ आप इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाइए कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोक सकें आने से। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। आई होप आपको पसंद आए। जैसे मैं अपने घर की मालकिन हूँ, वैसे ही आप अपने घर के मालिक हो। हमारे घर में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, इन सब का ध्यान कौन रखता है? हम। ऐसे ही हमारे पास एक छोटा सा ब्रेन है, वह हमारा घर है। उस घर में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, इसका फैसला कौन करेगा? जब ब्रेन हमारा है तो उसके मालिक भी हम ही हैं। यानी हम ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ नहीं। अब आप मुझसे कहोगे कि कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वन बाय वन करके मैं आपको सारी चीज़ें बताती जाऊंगी और आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसे चुटकियों में। हमारे आसपास पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट दोनों ही हैं। जैसे पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी साथ में ही है। वैसे ही पॉजिटिव थॉट हमारे आसपास हैं तो नेगेटिव थॉट भी हमारे आसपास है। जब आप उन्हें अपनी मर्ज़ी से अपने घर के अंदर यानी ब्रेन के अंदर आने देते हैं तो उससे नेगेटिव हमारी थिंकिंग होती है, क्योंकि उस चीज़ से रिलेटेड हम जो भी सोचेंगे वो नेगेटिव की ओर जाएगा। जब हमारी नेगेटिव सोच होती है तो हम नेगेटिव एक्शन यानी हम नेगेटिव करने लगते हैं। जब हम नेगेटिव करने लगते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर एक हैबिट के रूप में डेवलप होती चली जाती है। जब वो हैबिट हम यानी वह काम अगर हम बार बार करेंगे तो वो हमारी हैबिट हो गई, और जब हैबिट हो जाएगी तो ना चाहते हुए हम नेगेटिव चीज़ों के तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह हम अट्रैक्ट करेंगे और हम ऑटोमेटिक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी एक नेगेटिव चीज़ को या इंसान को या थॉट को अगर हम अपने घर के अंदर आने देते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे एक घर के अंदर अगर कोई नेगेटिव इंसान आता है तो वो हमारे घर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। वैसे ही अगर एक नेगेटिव थॉट आएगा तो आप उसके बारे में बार बार सोचोगे तो आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाएगी, और जब नेगेटिव आपकी थिंकिंग होती है तो आपका एक्शन, उससे रिलेटेड आपका एक्शन भी नेगेटिव। कहते हैं ना, पॉजिटिव अगर आप सोचोगे तो पॉजिटिव करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव करोगे, और जब नेगेटिव करोगे तो वो आपके हैबिट में डेवलप हो जाएगी और धीरे धीरे ना चाहते हुए आप मैग्नेट की तरह उस नेगेटिव चीज़ की ओर अट्रैक्ट होते चले जाओगे। फिर आपके अंदर नेगेटिव आइडियाज़ आने लगेंगे। नेगेटिव आइडियाज़ आएंगे तो नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने हम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी एक छोटी सी गलती हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत क्रिएट करती है। इसीलिए अपने घर में आने से पहले आपको ये सोचना है कि मुझे इसके लिए डोर ओपन करना है कि क्लोज करना है। अब ये हुई मैंने आपको बात बताई कि नेगेटिव थॉट्स कैसे हमारे माइंड में आते हैं। यानी नेगेटिव थॉट हमारी परमिशन से आते हैं लेकिन इतना सारा नुकसान कर जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी इनसे बचने या रोकने का उपाय। आज मैं आपको वो टिप्स दूंगी जिससे आप नेगेटिव थॉट्स को आने से रोक सकते हैं या बच सकते हैं। टिप नंबर 1, कंट्रोल योर माइंड। आप अपने माइंड को इस तरीके से कंट्रोल करें कि वो नेगेटिव चीज़ों को टेस्ट करें, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। यानी उसे टेस्ट करें प्रॉपरली कि ये नेगेटिव चीज़ तो नहीं है। इसीलिए आप कंट्रोल योर माइंड, उसे टेस्ट करें, उसके बाद ही उसको आगे प्रोसेस करें। टिप नंबर 2, रिजल्ट। कोई भी थॉट अगर आपके सामने आती है तो आप उस थॉट से रिलेटेड बैड और गुड रिजल्ट अनुमान लगाएं। अगर किसी ने मुझसे कहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर उसने ऐसा कहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर पॉजिटिव है तो उसे आप प्लीज़ आने दीजिए और नेगेटिव है तो उसे वहीं पर छोड़ दीजिए या रोक दीजिए। टिप नंबर 3, निगलेक्ट पॉलिसी। बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास रोज़मर्रा में होती रहती हैं। हर चीज़ को आप ब्रेन में नहीं बिठा सकते हैं। अगर आप ब्रेन में हर चीज़ को आने देंगे तो नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होती चली जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लग जाएंगे। टिप नंबर 4, थिंकिंग।
जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हम उस चीज़ में फंसते चले जाते हैं। इसलिए डीप थिंकिंग ना करें। आप कोई भी चीज़ सोचें, लेकिन एक टाइम लिमिट के हिसाब से सोचें। और अगर आपको लगता है कि इसको ज़्यादा देर सोचने से मैं कहीं नेगेटिव फील करूँगी, वहीं पर उस चीज़ को स्टॉप कर दें। ठीक। टिप नंबर 5, अगर कोई थॉट आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उस समय आप अपनी मनपसंद हॉबीज़ को करें या मनपसंद काम को करें। इससे क्या होगा, आप उस समय उस थॉट को के बारे में सोचना बंद कर दोगे। यानी हमारा ब्रेन कहीं इन्वॉल्व हो जाएगा अनदर एक्टिविटी में, तो वो थॉट का जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसीलिए आप उस समय अपने मनपसंद काम करें या अपनी हॉबीज़, जैसे आपको डांस पसंद हो, गाने पसंद हो, कहानी पढ़ना अच्छा लगता हो, नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता हो, टीवी देखना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, आप ये सारे काम कर सकते हैं जो आपके हिसाब से मनपसंद हो। टिप नंबर 6, रिजेक्ट पॉलिसी। रिजेक्ट पॉलिसी, हम भी बाज़ार में जाते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन हम नहीं खरीदते हैं। हमें मालूम है हमारे हिसाब से हमारे ऊपर या हमारे घर पे कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, हम वही चीज़ खरीदते हैं। ऐसे ही थॉट के साथ है, आपके साथ सामने बहुत सारी थॉट है, लेकिन कौन सी थॉट आपके लिए अप्रोप्रिएट है, वही थॉट को आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कीजिए। ठीक। टिप नंबर 7, पॉजिटिव आइडिया। अगर पॉजिटिव आइडिया, मैंने क्यों कहा कि अगर कई बार नेगेटिव थॉट आप फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं आने से, तो प्लीज़ आप पॉजिटिव आइडियाज़ की संख्या बढ़ा दें। यानी आपके पास जो पॉजिटिव आइडियाज़ हैं, एक तो नहीं है, खूब सारे हैं, आप उन आइडियाज़ के बारे में सोचने लगें। जब आप ऐसा करेंगे तो नेगेटिव थॉट निश्चित रूप से आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन ने दरवाज़ा लगा रखा है। यानी आपकी परमिशन नहीं मिली है, इसीलिए वो थॉट आपके माइंड में नहीं आएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव। अगर इन चीज़ों को नहीं क्लैरिफाई कर पाएंगे तो हमारे अंदर निश्चित ही नेगेटिव थॉट्स आते चले जाएंगे और हम परेशान होते चले जाएंगे। इसीलिए प्लीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे छोटे से ब्रेन यानी छोटे से घर में किसको आने की हमें परमिशन देनी है और किसको नहीं देनी है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे जैसे घर के सदस्य इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ में हमारे हर बॉडी ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरे टिप्स को प्लीज़ फॉलो कीजिए। आपके निश्चित रूप से नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। आपको हमेशा ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और नहीं। जो अच्छी नहीं है उन्हें प्लीज़ आने ना दें, और जो आपको पसंद है, आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, उन्हें आने दीजिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।